हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA फिल करना होगा। उसके बाद ही आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम इस बार हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम है, तो उससे ऑप्ट आउट करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद ही आप ओल्ड रिजीम में ITR फाइल कर पाएंगे। ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ बिजनेसमैन्स या प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप येस या नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके सीधे ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स जो कि ITR 4 या ITR 3 फाइल करेंगे, उन्हें ये फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने अकाउंट में, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ऊपर ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। यहाँ पर आपको सबसे पहला फॉर्म मिल जाएगा फॉर्म 10 IEA। यहाँ पे असेसमेंट ये सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। आपको येस या नो पर क्लिक करना है कि आपकी बिजनेस इनकम इस साल है या नहीं। अगर हम नो पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी की बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है। तो हम येस पर क्लिक करते हैं। हमारी बिजनेस इनकम है, इसलिए हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। इसके बाद बी पॉइंट में पूछ रहा है ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। आपके केस में रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई जिन लोगों के लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, 31 अक्टूबर जिनके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है, और 30 नवंबर होती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के लिए। तो हम 31 जुलाई पर ले लेते हैं। हमारे केस में ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर अगेन आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वंस द फॉर्म इज़ वैलिडली फाइल्ड सेम कैन नॉट बी विदड्रॉन। ये बोल रहा है कि अगर आपने एक बार इस फॉर्म को फाइल कर दिया, ओल्ड टैक्स रिजीम में आप चले गए, तो आप इस फॉर्म को विदड्रॉन नहीं कर सकते हैं। तो इसे कैंसिल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के पहले ये डिसाइड कर लेना है कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी। उसके बाद ही आप ये फॉर्म फाइल करिएगा। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? येस। अब यहाँ पर 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें कंफर्म करना है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और तीसरा है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका नेम है, पैन नंबर है, बाकी यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। आपको बस इसे सिंपली सेव कर देना है। बस ये कंफर्म्ड हो गया। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, बस हमें इसे सेव कर देना है। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सारे फॉर्म्स फिल करने के बाद हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, हमें एक प्रीव्यू दिख जाएगा। इसके बाद हमें इसे ई वेरीफाई करना है, जो कि हम आधार OTP से कर सकते हैं, और ई वेरीफाई करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देंगे। एक बार आपने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया तो फिर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको विड्रॉ कर पाएँ, इसलिए ध्यान से इस फॉर्म को फाइल करिएगा। यहाँ पर सब कुछ ऑटो सेलेक्टेड है, कुछ भी यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस हमने देखा, कहीं पर भी हमें कुछ फिल नहीं करना था, बस सिंपली हमें सेव करना है, और सिर्फ इन 3 स्टेप्स का छोटा सा फॉर्म है। ये फॉर्म फाइल होते ही आपका जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी टैक्स कैलकुलेशंस होंगी वो ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ही होंगी। इसके अलावा जो भी आपके डिडक्शंस हैं या जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सब डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं एज पर ओल्ड रिजीम। कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होगी चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इस पर हमारा डिटेल्ड वीडियो भी अपलोड है, किस तरह से आपको चेक करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी इनकम 7 लाख रुपए के अंदर आती है तो आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिल जाएगा और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपनी ITR को ज़रूर फाइल करिएगा, क्योंकि ITR फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो ITR फाइलिंग सभी के लिए कंपल्सरी है। 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन ITR फाइलिंग कंपल्सरी है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में लिमिट अभी भी 5 लाख की ही है, 5 लाख रुपए तक आपको रिबेट मिलेगा।
ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां आप काफ़ी सारे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स को काफ़ी कम रखा गया है। इसलिए फाइलिंग से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रिजीम हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो एक बार चेक आप ज़रूर करिएगा, इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए बेटर रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।